नमस्कार, आदाब। एक अन्य वीडियो के माध्यम से मैंने अपनी कुछ काव्य पुस्तकें जो मैंने छापी हैं, सलमे सितारे, धनक रंग, मयून खजुराहो, तारों के जंगल, बारिशें गिरती रहीं, रह गुज़र, मेल्टिंग फ्रोजन ग्रो और मेरा अपना खजुराहो, इनके बारे में जिक्र किया था। इस वीडियो में आज मैं आपको अपनी दूसरी पुस्तकों के बारे में बताना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ वाइड वैरायटी एंड वाइड रेंज। मैंने शुरू किया था बहुत पहले 1990 में विट एंड ह्यूमर ऑफ हरियाणा से। इसके 2 एडिशन्स आए। ये एडिशन आउट ऑफ प्रिंट है, ये भी एडिशन ये अभी अवेलेबल है। विट एंड ह्यूमर ऑफ हरियाणा में हरियाणवी संस्कृति के वो पहलू हैं जो केवल मजाक या चुटकुलेबाजी नहीं है, वो एक किसी ख़ास पहलू को हरियाणवी लाइफस्टाइल के, हरियाणवी कल्चर के उजागर करते हुए हास्य व्यंग में, मनोविनोद में बात करते हुए वो सभी किस्से जो है वो इनमें कैद हैं। और इसके साथ साथ लटके झटके, जो इसका हिंदी वर्जन नहीं है, लेकिन लटके झटके में ज़्यादातर वही हास्य व्यंग के किस्से हैं। और इनमें पंजाब केसरी, दैनिक ट्रिब्यून, जनसत्ता में मेरे हास्य व्यंग के जो कॉलम्स थे उनकी कंपाइलेशन है। 1992 में मेरी एक अन्य पुस्तक आई थी, कल्चर ब्राइट एंड डार्क। ये भी अब आउट ऑफ प्रिंट है। इन दोनों को, विट एंड ह्यूमर ऑफ हरियाणा और कल्चर ब्राइट एंड डार्क को खुशवंत सिंह जी ने अपने कॉलम में रिव्यू किया था। और मुझे याद है 24 जुलाई 1992 में मैं बुश हाउस लंदन में था। शिवकांत जी ने मुझे इस किताब के बारे में इंटरव्यू किया था उनके हिंदी प्रोग्राम में, कल्चर ब्राइट एंड डार्क। ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद मैं जो मिडल्स लिखता हूँ अखबारों में, उनकी एक पहली कंपाइलेशन होली पोल के नाम से है। होली पोल का मतलब मेरे अपने हिसाब से वो व्यवस्था है जो हेवंस में, होली पोल पुलिस, हेवंस की जो पुलिस व्यवस्था होगी। ये सारे लाइट रीडिंग पीसेस हैं, शॉर्ट एसेस, जो मिडल्स की फॉर्म में 17th सेंचुरी से अखबारों में चलते आ रहे हैं। इसका कैरेक्टर बेसिकली सटायर और ह्यूमर रहा है होली पोल का। होली पोल के साथ साथ ये एक सीरीज़ होने जा रही है, राइट इन द मिडल सीरीज़, जिसमें 10 किताबें आएंगी। ये पहली थी और दूसरी किताब माल वॉच थी, ये अर्बन लाइफ की सेटिंग पे थी। और ये भी मिडल्स की कंपाइलेशन है, जो मेरे मिडल्स द ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और डेली वर्ल्ड, डेली पोस्ट, इन सभी अखबारों में जो छपे हैं उन तमाम मिडल्स की, खासे मिडल्स की, ख़ास जॉनर के मिडल्स की कंपाइलेशन है। तीसरी कंपाइलेशन मिडल्स में ब्राइड स्वैप आई थी। ब्राइड स्वैप जो है वो ज़्यादातर कंट्री सेटिंग, रूरल सेटिंग के मिडल्स की बात करता है। बीच में पूर्व पश्चिम मेरे जो इंग्लैंड की यात्रा रही 2-2.5 महीने की, उसके संस्मरण हैं। ये काफ़ी रोचक है और हिंदी में है। साथ के साथ एक और सिलसिला चलता रहा जिसमें मैं टेक्निकल आर्टिकल्स लिखता रहा। उनकी भी कंपाइलेशन है कंसर्न्स नाम से, जिसमें यानी आपके यहाँ अगर ऑनर किलिंग है तो क्यों है, खाप पंचायतों का क्या रोल है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करें, मॉब वायलेंस को कैसे हैंडल करें, ये सभी चीज़ें हैं। और इसी बीच में एक बड़ी प्यारी सी 52 पेज की किताब छोटी सी आई, जिसमें कोई मेरा अपना सा। ये शख्स थे जो मुझे 80 साल बुजुर्ग में इनको बोलता हूँ, जो मुझे पार्क में मिला करते थे और उनसे जो रोज़ रोज़ की गुफ्तगू होती थी उसको मैं डायरी में लिखता गया। और फिर एक दिन ये बड़ी मज़ेदार एक पुस्तक बन गई। मैंने उनको बता भी दिया था, बुजुर्ग जो थे, कि मैं उनके ऊपर एक किताब जो है वो लिख रहा हूँ। उसके बाद एक और पुस्तक आई, हियर देयर एल्सवेयर। ये मेरे ट्रैवल डिटेल्स, ट्रैवलॉग्स की कंपाइलेशन है, जिसमें सारी दुनिया में
जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ, हेयर देयर एल्सवेयर, ये तकरीबन 80 इसमें ट्रैवलॉग्स हैं, जिसमें काफ़ी देश प्रदेश जहाँ जहाँ मैंने जहाँ मैं घूमा हूँ उनके इसमें वृतांत हैं। और मेरी अपनी 1/4 आत्मकथा, यानी अंटा कहानी एक ज़माने की, ये मेरे अपने गांव की कहानी है। और इसमें भी वही बात कि मेरी कहानी कम है और लोगों की, अंटा की, रहन सहन की, तीज त्योहार की जो देहात में मनाए जाते थे, रिश्तेदारों की, रिश्तों की, इन सब की कहानियाँ जो मैंने अंटा में संजोई है। ये तकरीबन 20 किताबें हैं जो अभी तक मंजर आम पे आई हैं। और 21वीं किताब जो है वो अंटा की ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी में प्रसिद्ध जर्नलिस्ट रमन मोहन जी ने की है। सो उसकी एडिटिंग चल रही है, वो अभी आएगी। तो ये सफ़र जारी है, आपका आशीर्वाद बना रहे। स्टे होम। नमस्कार।